हेलो, नमस्कार। मैं नील कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल सर पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसे हैं। तो आज अपन जो है शुरू करने वाले हैं अपना जो पार्ट थर्ड। आज का जो पार्ट थर्ड वो क्या था? वो था राजस्थान भूगोल को राजस्थान भूगोल में राजस्थान की झीलें, राजस्थान की झील। और राजस्थान की झील भी कौन सी है? मीठे पानी की हमने पिछले दो पार्ट में देख लिया। अब अपन देखने वाले हैं खारी झीलें। कौन सी झीलों की बात करेंगे? खारी झीलों की। और खारी झीलों की यदि बात करें तो खारी झीलों में क्या क्या आता है, उन सब की अपन बात करने वाले हैं। और बात क्या है कि देखते हैं आगे राजस्थान की जो है पहली खारे पानी की झील, और वो है सांभर झील। किसकी बात करेंगे? सांभर झील की। अब सांभर झील को लेके क्या क्या बिंदु है वो देखते हैं। सांभर झील स्थित कहाँ है? पहले तो लोकेशन की बात करते हैं। तो ये है जयपुर। सांभर झील कहाँ है? जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन। पहले ये नागौर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजकल डीडवाना कुचामन में ये आता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि इस सांभर झील में कौन कौन सी नदियां आती है। सांभर झील की यदि नदियां कौन कौन सी आकर गिरती हैं, तो उन नदियों की बात करें जैसे खारी नदी, खंडेला नदी, खारी नदी, खंडेला नदी। फिर अगला जो बात करते हैं तुरतमती नदी, तुरतमती नदी। अगली जो नदी आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी को लेके एक मुख्य बात यह है कि ये सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है, सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी, सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली क्या है? नदी। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली क्या है? नदी है। फिर अगला देखते हैं कि ये सांभर झील, उसे सांभर झील में क्या क्या है थोड़ा मोस्ट। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी क्या है? झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है? झील है। फिर यदि बात करते हैं कि इस सांभर झील को 23 मार्च 23 मार्च 1998 की बात है। 23 मार्च 1998 को इसे रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। साइट में इसे रामसर साइट में इसे सम्मिलित किया गया। फिर देखते हैं जो है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये है कि इस झील का निर्माण की यदि बात करते हैं तो निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया। परंतु यदि वास्तविकता की बात करते हैं तो ये 33 सागर का अवशेष मानी जाते हैं। वास्तविकता में यदि देखते हैं तो सागर का 33 सागर का अवशेष मानते हैं। 33 सागर का अवशेष मानते हैं। ठीक है। तो देखते हैं अब इसे जो झील के किनारे स्थित और क्या क्या है। तो यदि पहली बात करते हैं
तो इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर है। फिर अगला देखते हैं, नालीसर मस्जिद है। नालीसर मस्जिद है, शाकंभरी माता का मंदिर, नालीसर मस्जिद और देवयानी तीर्थ स्थल है। और क्या है, देवयानी, देवयानी तीर्थ स्थल। ठीक है, देवयानी क्या है, तीर्थ स्थल है। अब बात यह है कि इस झील के द्वारा जो देश का कुल नमक है, देश के कुल नमक का लगभग 8.7%, 8.7% सांभर से जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। और जो कुल राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान के कुल, राजस्थान का जो है 12% ये नमक का क्या करता है, सॉरी भारत के, राजस्थान में कितना है, 12% है। अब बात यह है कि नमक उत्पादन की दो पद्धतियां हैं। नमक उत्पादन की, राजस्थान में यदि बात करें, नमक उत्पादन की दो पद्धतियां हैं। नमक उत्पादन की कितनी पद्धति है, दो पद्धति है। अब नमक उत्पादन की दो पद्धति है, तो उनमें से पहली पद्धति कौन सी है उसकी बात करते हैं। तो पहली पद्धति जो है वो है क्यार पद्धति। पहली पद्धति है क्यार पद्धति। पहली पद्धति क्यार पद्धति। अब इसके बारे में ये आता है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक जो है नमक उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। अब दूसरी जो विधि है वो है रेस्ता विधि। पहले क्यार विधि और दूसरा रेस्ता विधि या रेस्तता पद्धति। अब इसके बारे में क्या है, इसे वायु प्रवाह विधि द्वारा या इसे वायु प्रवाह के द्वारा भी मान लिया जाता है। मतलब रेस्ता में क्या आता है, वायु प्रवाह। रेस्ता जो प्रवाह की रेस्ता जो विधि है, उस रेस्ता विधि में नमक का उत्पादन है वो वायु प्रवाह के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें जो संयंत्र या जो काम कर रही जो कंपनी है, वो कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड जो कंपनी है वो इसमें काम कर रही है। और इसकी स्थापना की यदि बात करते हैं सांभर साल्ट लिमिटेड की, तो सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में होती है। अब जो है ये जो सेंटर और जो स्टेट राजस्थान सरकार है, उस सेंटर और स्टेट का 60:40 में इसमें योगदान है। सांभर साल्ट लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में होती है। और फिर बात यह है कि इसकी स्थापना 1964 में होने के बाद में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, तो केंद्र और राज्य का अनुपात जो है 60:40 है। 60:40 है। फिर अगला जो है वो अब कुछ बिंदु ऐसा है कि राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु तो जो है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और जो सबसे निम्नतम बिंदु है, राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु की बात करूं तो वो है कौन सा, सांभर झील। कौन सा झील, सांभर झील। तो दो क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा जो बिंदु है राजस्थान का वो तो गुरु शिखर, और जो निम्नतम बिंदु है वो कौन सा है, सांभर झील। अब इस सांभर झील में बात यह है कि जो सर्दियों का जब समय होता है, तो सर्दियों के समय में जो राजहंस जो पक्षी है वो बड़ी संख्या में आता है। राजहंस जो है बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन नवंबर 2019 की एक घटना है, नवंबर 2019 की एक घटना है, और वो घटना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पक्षी त्रासदी हुई थी। पक्षी त्रासदी हुई,
मतलब नवंबर 2019 में यहाँ जो त्रासदी हुई, वो पक्षी त्रासदी हुई। अब त्रासदी होने के कारण क्या थे? क्योंकि इस सांभर झील के जो जल है, उस सांभर झील के जल में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है। जल में स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना नामक स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। और जब स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है तो और इसमें जो नमक में प्रोटीन की मात्रा को क्या करता है? नमक में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। नमक में प्रोटीन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। मतलब सांबर झील में कौन सा शैवाल? स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जो नमक में प्रोटीन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब जो है सांबर झील में खारेपन की मात्रा को कम करने का जो सांबर झील में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए सेल्वाडारा स्पीसीज में स्वेडा फ्रूटी वनस्पति सहायक है। कम करने में जो वनस्पति है वो है सेल्वाडारा सेल्वाडारा स्पीसीज सेल्वाडारा स्पीसीज और स्वेडा फ्रूटी वनस्पति। ठीक है, सेल्वाडोरा स्पीसीज और जो से स्वेडा फ्रूटी वनस्पति है वो क्या है? मुख्य है। तो ये अपना पहली जो खारे पानी की झील थी वो थी सांभर झील। ये अपनी सांभर झील यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद में देखते हैं पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील। लेकिन पंचभद्रा झील से पहले यदि आप अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना बेटा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना क्या समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, या मेरी जो पढ़ाई हुई क्लास है, जो मेरी मेहनत है, वो आपके काम आई या नहीं। एक बार कमेंट जरूर करना। और कमेंट का यदि आप पॉजिटिव कमेंट करोगे तो मेरी वो जो है वो एनर्जी डबल होती जाएगी और मैं उसी एनर्जी के साथ एक और क्लास, मतलब रोज रोज नई नई क्लासें लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। चलते हैं आगे अपन दूसरी खारे पानी की झील। और वो दूसरी झील अपनी खारे पानी की जो रहने वाली है वो रहने वाली है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील। पंचपदरा झील। अब इस पंचपदरा झील में बात करूं तो पंचपदरा झील कहाँ स्थित है? वो स्थित है बालोतरा में। बालोतरा में। ठीक है। फिर बात करें इसका जो निर्माण 400 ईसा पूर्व, 400 वर्ष पूर्व, 400 400 वर्ष पूर्व पंचाभील ने दलदली भूमि को सुखाकर कराया। पंचाभील ने दलदली भूमि को सुखाकर किया है। अब बात यह है, इस पंचपदरा झील के जो नमक है, उस पंचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है, वो सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। और वहाँ जो खारवाड़ जाति है, उस खारवाड़ जाति द्वारा मोरडी झाड़ी से, कौन सी झाड़ी? खारवाड़ जाति के द्वारा मोरडी झाड़ी से नमक बनाया जाता है। मोरडी झाड़ी से क्या है? नमक बनाया जाता है। अब जब नमक बनाया जाता है तो नमक बनाने के लिए जो छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं, नमक बनाने के लिए जो छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं, उस नमक के छोटे छोटे कुओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है कोसिया। क्या कहा जाता है? कोसिया। स्थानीय भाषा में कहा जाता है उन्हें कोसिया। अब बात यह है कि इसमें पंचभद्रा झील में जो कार्यरत कौन है, तो वो है पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड। पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड। पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड है इसमें क्या है? कार्यरत है। अब पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 ईस्वी में होती है और कहाँ होती है? बालोतरा में होती बालोतरा में होती है। यह पूर्णतः राज्य सरकार का उपक्रम है। राज्य सरकार का, जबकि सांबर झील का जो उपक्रम था वो केंद्र और राज्य का था, लेकिन ये है जो कहाँ का है? पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन है।
जब यदि बात करते हैं तो इस पंचभद्रा साल्ट के और भी दो संयंत्र है, वो संयंत्र जो है स्थापित कहाँ कहाँ है, एक तो हीरागढ़ में है और दूसरा है सांबरा में। एक हीरागढ़ में और दूसरा कहाँ है, सांबरा में स्थित है। फिर देखते हैं अगला, डीडवाना झील, ये अपनी दूसरी झील। अब इसी के साथ तीसरी झील की शुरुआत करते हैं, डीडवाना झील। कौन सी झील, डीडवाना। अब जब डीडवाना झील की बात करें तो ये डीडवाना झील डीडवाना जिले में होगी, डीडवाना जिले में इसकी क्या होगी, लोकेशन होगी। और इस झील का नमक, इस झील का नमक खाने की दृष्टि से क्या है, उत्तम नहीं है। खाने की दृष्टि से इस झील का नमक अच्छा नहीं है। इस झील के नमक का जो उपयोग की बात करते हैं तो इस झील के नमक का उपयोग जो कागज उद्योग होगा, एक तो कागज उद्योग और दूसरा होगा चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब जब डीडवाना में जो नमक उत्पादित किया जाता है उस डीडवाना में नमक उत्पादन को कहा जाता है खालडा, खालडा कहा जाता है। या फिर अगला जब बात करते हैं तो डीडवाना झील में, डीडवाना झील में जो लवणीय पानी है, कौन सा पानी, डीडवाना झील में जो लवणीय पानी है, उस डीडवाना झील में लवणीय पानी की क्यारियां बनाई जाती है, क्यारी बनाई जाती है। और उस क्यारियों को बनाने के बाद में उसमें सुखाकर नमक उत्पादन किया जाता है, जिसे ब्राइन, जिसे ब्राइन नमक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ब्राइन नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राइन नमक कहा जाता है। अगला जो डीडवाना झील है, उस डीडवाना झील में कौन सा संयंत्र कार्य कर रहा है, तो वो जो संयंत्र की बात करूं, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क इसमें क्या है, कार्य कर रहे हैं। और वो कहाँ है, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क कहाँ है, वो है डीडवाना में। इसकी स्थापना भी 1964 में होती है। उसके बाद में यह पूर्णतया राजस्थान सरकार का क्या है, उपक्रम है। इसमें जो इसके संयंत्र है, वो संयंत्र की यदि बात करते हैं तो जो संयंत्र की बात करेंगे वो बात करेंगे सोडियम सल्फेट संयंत्र, सोडियम, सोडियम सल्फेट संयंत्र। फिर है सोडियम सल्फाइड संयंत्र, सोडियम सल्फाइड संयंत्र। आयोडाइजेशन संयंत्र तीसरा है, आयोडाइजेशन संयंत्र, आयोडाइजेशन संयंत्र। तो ये संयंत्र इसमें कार्यरत है। अब इनके अलावा, इनके झीलों के अलावा भी कुछ छोटी छोटी खारे पानी की झील है। अब उन झीलों की बात करते हैं, जैसे लूणकरणसर, लूणकरणसर झील। इस लूणकरणसर झील की यदि बात करते हैं तो इसकी लोकेशन है बीकानेर में। लूणकरणसर झील कहाँ है, बीकानेर में। अब बात यह है कि इस झील का जो नमक भी खाने लायक नहीं है, खाने के लायक क्या है, खाने के लायक है नहीं है, खाने लायक क्या है, नहीं है। फिर है कावोद झील, अगली झील है कावोद झील। कावोद झील कहाँ स्थित है, उसकी बात करते हैं। कावोद झील की लोकेशन है जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में, कावोद झील है जैसलमेर में। फिर अगली जो झील है पोखरण झील, पोखरण झील। और पोखरण झील भी कहाँ है, पोखरण झील भी कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। फिर अगली झील की बात करें तो अगली झील है फलोदी झील, फलोदी झील। और फलोदी झील कहाँ स्थित है, फलोदी झील है फलोदी में, फलोदी झील कहाँ है, फलोदी में। फिर बाप झील, बाप झील की बात करते हैं तो बाप झील, बाप झील कहाँ है, बाप झील भी है फलोदी में। फिर डेगाना झील,
डेगाना झील वो है नागौर में। डेगाना झील है वो है कहाँ, नागौर में। फिर अगली झील है कुचामन झील। अगली झील कौन सी है, कुचामन झील। और वो कुचामन झील भी है डेडवाना कुचामन में। कुचामन झील है कहाँ, डेडवाना कुचामन में। फिर अगली नावा झील, नावा, अगली है नावा झील। नावा झील की बात करते हैं तो नावा झील भी कहाँ है, डीडवाना कुचामन में। नावा झील कहाँ है, डीडवाना कुचामन में। फिर रेवासा झील, रेवासा झील सीकर में है। रेवासा झील कहाँ है, सीकर में। फिर अगली झील है कोछोर झील। कोछोर झील, कोछोर झील भी कहाँ है, सीकर में। फिर अगली झील पीथमपुरी झील, पीथमपुरी झील। और पीथमपुरी झील की बात करते हैं तो वो भी कहाँ है, पीथमपुरी झील कहाँ है, सीकर में। फिर है अगली ताल छापर झील, ताल छापर झील। ताल छापर झील की बात करते हैं तो वो है ताल छापर झील कहाँ, चूरू में। अब ये आपकी खारे पानी की झील है, लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ है, तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं नागौर, नागौर, सीकर, नागौर, सीकर और डीडवाना कुचामन में। तो यहाँ आपका ये झीलों वाला जो बिंदु था वो कंप्लीट होता है। झीलों वाला बिंदु क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्यों, क्योंकि हमने पार्ट 3 देख लिए। यदि इस पार्ट को देखने से पहले आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट यदि नहीं देखा तो प्लीज आप जाइए और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ जो है हमने मीठे पानी की झीलों की बात की है, मीठे पानी की कंप्लीट झीलों की राजस्थान की बात की है। और ये जो अपना थर्ड पार्ट था, थर्ड जो पार्ट था, उस थर्ड पार्ट में हमने कंप्लीट राजस्थान की खारे पानी की झीलों की हमने बात की है, खारे पानी की झीलों की हमने क्या है, बात की है। तो आप को उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना, कमेंट करना जरूर और लाइक करके जाना, क्योंकि आपकी जो ये ऊर्जा ही, जो आपका ये लाइक शेयर करना ही मुझे क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहना, मस्त रहना और आपका और अपनों का ध्यान रखना। आपका और अपनों का क्या करना, आपका और अपनों का क्या करना है, ध्यान रखना। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।